सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ, ठीक है ना। डेथ के केस में, किसी केस में, अपन डेथ के केस में क्या पढ़ेंगे इस बार, लाइफ पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेथ के केस में देखो दो केस बनते हैं। जब कोई पार्टनर की डेथ होती है ना, उस केस में पॉलिसी दो टाइप की हो सकती है। एक तो आपकी पॉलिसी इंडिविजुअल हो कि भैया सबकी इंडिविजुअल करा रखी थी, कि जैसे ए था, पार्टनर ए था, उसकी अलग पॉलिसी करा रखी है, बी की अलग है और सी की अलग है। तो सबकी अलग अलग मतलब इंडिविजुअल क्या हो गई, ये पॉलिसी सबकी इंडिविजुअल पॉलिसी हो गई। और एक क्या होती है ज्वाइंट, मतलब सबकी एक साथ करा रखी है। तो डेथ के केस में दो केस बन सकते हैं। रिटायरमेंट के केस में क्या था, केवल एक ही केस दे रखा है, उसमें भी दो बन सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स में केवल एक कोर्स दे रखा है। क्या दे रखा है कि जॉइंट लाइफ दे रखी है, सबकी इकट्ठी दे रखी, जो अपन ने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, आपको आ गया। अब अपन बात करेंगे डेथ के केस में। तो डेथ के केस में दो है, इंडिविजुअल और कौन सी है, लाइफ पॉलिसी है। तो जब लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे, सॉरी जब अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो उस केस में भी कितने केस पढ़ेंगे, तीन केस पढ़ेंगे। कि आप जो प्रीमियम देखो, आपने रिटायरमेंट केस में पढ़ा था, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ी थी। उस केस में आपने क्या माना था कि उस पे जो आप प्रीमियम दे रहे हो उसको एक्सपेंसेस माना था, या क्या माना था आपने, उसको असेट्स माना था। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि जब भी जॉइंट की बात आता है, किसी जॉइंट की, तो उस केस में फिर केस बनेंगे। तो यहाँ भी केस बनेंगे आपके डेथ केस में। यहाँ पे दो केस थे, यहाँ पे तीन हो गए, दो तो सेम रहेंगे। एक आपका एक्सपेंसिव मानो प्रीमियम को, या उसको असेट्स मानो, और एक हो रहेगा उसको असेट्स मान के रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो वो केस अलग है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस बनते हैं, अलग अलग केस बनते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ लेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। एक तो अपने रिटायरमेंट का पढ़ लिया, डेथ का केस और पढ़ेंगे अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। बट एक नया और केस आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, लाइफ पॉलिसी कि डेथ के केस में सबकी पॉलिसी अलग अलग ले रखी थी, मतलब इंडिविजुअल पॉलिसी थी। तो उस केस में जब सबके पार्टनर की आपने पॉलिसी अलग अलग ले रखी है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, किसको एक्सपेंसिव मानना है, ये मानना, कुछ नहीं है ऐसा। कुल मिला के याद रखो कि जब भी आपकी पॉलिसी क्या है, इंडिविजुअल पॉलिसी है, सबकी अलग अलग ले रखी, कि उसमें साफ साफ कहेगा कि एक की 60,000 ले रखी है, उसकी 20,000, उसकी 30,000, ऐसा अलग अलग साफ साफ देगा। तो क्या होगी, वो लाइफ पॉलिसी होगी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी होगी। तो उस केस में उस पर जो प्रीमियम जाएगा ना, उसको हमेशा क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस। क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस, ध्यान रखो, ठीक है। मतलब जब लाइफ पॉलिसी पढ़ रहे हो, सबकी पॉलिसी अलग अलग ले रखी है, तो उस पर जो प्रीमियम आप दोगे ना, अब भैया प्रीमियम दोगे, तो भैया प्रीमियम दोगे तो पैसा जाएगा। तो देखो एंट्री आपको आती है सर करनी कि भैया पैसा गया, क्या गया, पैसा गया। सर किसका गया, सर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब आप क्या मान रहे हो उसको, ये तो शुरू में हो जाएगी, बिगिनिंग में कर दोगे। अब एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा कि आपने जो पॉलिसी करवाई है, उस पॉलिसी को आपने क्या, इंडिविजुअल केस में हमेशा कोई रूल नहीं है, सिंपल सा क्या, उसको एक्सपेंसेस बांटना है। तो आपको पता है आपके एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो भैया ये आप क्या करोगे, ये एक्सपेंसेस है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने खत्म कर दिया। कहाँ डालेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये एंट्री निकल के आती है, बात समझ में आती है। तो हर साल जितना भी क्वेश्चन पढ़ा दे रखा है उसमें यही चलता रहेगा, एक साल ये दिया, फिर 2 साल, फिर 3 साल देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे, जब तक किसी पार्टनर की डेथ नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है तो उस केस में एक ही होता है कि उस पर जो प्रीमियम दे रहे हो उसको एक्सपेंसेस मानना पड़ेगा, और उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बात समझ में आती है। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है कि इंडिविजुअल केस में कि प्रीमियम दो और उसको प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दो साल के एंड में। खर्चा है भी एक्सपेंसिव माना है तो उसको प्रीमियम अकाउंट में डालना पड़ेगा। बात समझ में आती है। फिर आगे क्या निकल के आता है, आगे ये निकल के आती है चीज क्या कि भैया अब मान लें किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, भैया चल रहा है, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम अकाउंट में डाल रहे हैं, हर साल ये ट्रीटमेंट चलता रहता है, एवरी ईयर चलता है। अब किसी साल पार्टनर की क्या होता है, डेथ हो जाए। अब यार जिस साल डेथ हुई है उस दिन देखना पड़ेगा कि यार प्रीमियम देने के बाद डेथ हो रही है या पहले ही डेथ हो गई, ठीक है ना। तो प्रीमियम दे रहे तो वही एंट्री होगी, और लास्ट में क्या करते हैं वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। वो चीज़ पड़ेगी कि जिस साल आपने मान लिया प्रीमियम दे दिया, ठीक है, और साल के एंड में प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे, लेकिन उससे बीच में पार्टनर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस केस में उस प्रीमियम का क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने ये 2016 में पॉलिसी ली थी, ठीक है, फिर आपने 2017 में ये सेम एंट्रियाँ होगी आपकी, ये 2 सेम एंट्री हो जाएगी, फिर 2018 में भी 2 एंट्रियाँ होगी, क्या, प्रीमियम देने की, प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे, प्रीमियम देने की, प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। अब 2000 क्या आया, 19 है, आपने प्रीमियम दिया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कर दिया डेबिट, ठीक है भैया, और आपने कैश करके पेमेंट कर दिया, ठीक है भैया, कर दिया, जो भी बनता आपने पेमेंट कर दिया। अब ये तो शुरू में करेंगे 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को, जो भी इसकी पॉलिसी की डेट आती है, पॉलिसी की डेट को करते हैं। अब मान लें पार्टनर की क्या हुई, डेथ हो गई। अब ये लास्ट
लास्ट में कहाँ डालेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, लेकिन लास्ट आने से पहले 31 मार्च आने से पहले उसकी डेट पहले हो गई, मान लो उसकी डेथ हो गई 1 अक्टूबर को हो गई, तो जैसे अक्टूबर को उसको डेथ होगी तो इसका मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, उसकी पॉलिसी का, जो मरा है ना जिसकी डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का पैसा लेना है। तो भैया पैसा लोगे किससे लोगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लोगे आप, किससे, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो भैया आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाओगे, तो मैं करूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेटर बनाया, किसके लिए बनाया है सर, लाइफ पॉलिसी, किसके लिए, लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी किसकी, डेथ ईयर पार्टनर की, यहाँ में जगह नहीं है, डेथ ईयर पार्टनर का नाम आएगा, ए मरा, बी मरा, सी मरा, किसका नाम आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का जिस तारीख को उसकी डेथ होती है उसी तारीख को आपको करना है, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना है, क्योंकि उससे पैसा लेना है, उसकी डेथ होगी उसका, और किसी का पैसा लेना है सर, लाइफ पॉलिसी, डेथ ईयर पार्टनर की लाइफ पॉलिसी का पैसा लेना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी 10 दिन बाद पैसा दे रही है आपको, 10 अक्टूबर को आपको पैसा दे रही है, तो 10 अक्टूबर को क्या होगा, आपका पैसा आएगा बैंक में आएगा, देखो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन है कंपनियों का, तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, किसका पैसा आएगा, लाइफ पॉलिसी का नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा है जिसको आपने डेटर बनाया था, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया सर, ठीक है। अब भैया यही एंट्री करनी है। अब अगली एंट्री क्या होगी वो चीज समझ लो। अब आगे जो पैसा है ना आपका लाइफ पॉलिसी का पैसा, इस पैसे को आपको बांटना है, ठीक है। अब बांटोगे भैया पैसा तो लाइफ पॉलिसी खत्म हो जाएगी भैया, ये लाइफ पॉलिसी क्या आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा आगे, बांटने की एंट्री करनी है। देखो ये आपको समझ में आ गया कि प्रीमियम दिया, उसकी डेथ हुई, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया, उसके बाद में 1 अक्टूबर को कंपनी से पैसा मिल गया। अब इस पैसे का क्या करना है, तो यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन करने पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। क्वेश्चन मैंने ले रखा है अच्छी तरह, ठीक है, तो क्वेश्चन करने पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि क्या इसका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी, इस तरह आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते क्या है वो चीज़ देख लो। यहाँ पे एक एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्या होती है वो चीज़ समझ लो, वो आपको इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो गई तो आपने कंपनी से पैसा मिला, जैसे पैसा मिला तो वो जो पैसा मिला है वो पैसा किस में बटेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई केवल उसको ही मिलेगा, या भैया सारे के सारे उसको मिलेगा। जैसे पार्टनर यहाँ पे ABC है, यहाँ पे किसकी डेथ हो गई, यहाँ पे B की डेथ हो गई, तो क्या वो पैसा तो B का था पॉलिसी की, मान ली इसकी पॉलिसी 60,000 की थी, इसकी पॉलिसी 30,000 की, इसकी 20,000 की पॉलिसी थी, तो भैया इसकी डेथ पे इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिलेंगे, ओनली 30,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। अब जो मान लीजिए उसकी डेथ हुई, मान लें आप प्रीमियम कितना दे रहे थे, हर साल आप 5,000 रुपये का प्रीमियम देते थे, उसकी डेथ हो गई, डेथ होती इंश्योरेंस कंपनी से कितने लेने हैं आपको, 30,000 रुपये लेने हैं। क्यों, क्योंकि जो मरा उसकी पॉलिसी की वैल्यू कितनी टोटल, क्या वो उसकी डेथ होगी तो आपको 30,000 मिलेंगे, तो 30,000 की पॉलिसी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे कितने देगी, 30,000 रुपये देगी। तो अब ये 30,000 रुपये मिले ना, ये किसको मिलेंगे, जिसकी डेथ हुई केवल उसको मिलेगा या तीनों में बटेंगे। तो आप बोलोगे सर लाइफ पॉलिसी सर B की थी तो B को मिलेंगे, नहीं भैया ये पैसा सब में बटेगा, तीनों में। अब बोलो सर क्यों, जिसकी डेथ हुई है उसको दो भैया, उसकी फैमिली को मिलेगा, नहीं यार यहाँ पे ये पैसा तो 30,000 में तीनों में बटेगा। अब सर तीनों में क्यों बटेगा, तीनों में इसलिए बटेगा क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी करवाई है ना लाइफ पॉलिसी, वो फर्म करवाती है। कौन करवाती है, फर्म। तो प्रीमियम कौन देती है, फर्म। देख लो आप प्रीमियम दिया तो ये पिन अकाउंट किसका है, फर्म का है, तो पार्टनर का पिन अकाउंट तो बनता नहीं है, तो आप जो प्रीमियम दे रहे हो कौन दे रही है, फर्म। फर्म का मतलब तीनों जने दे रहे हैं भैया। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई जिसकी डेथ होगी ना तो उसके जो पैसा मिलेगा तीनों में बटेगा। बात समझ में आती है क्या। तो यहाँ पे एंट्री है जो आपकी, ठीक है, यहाँ तो इसने अलग हिसाब से एंट्री कर रखी है, अपन तो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो पैसा मिला है ना, तो यहाँ पे पैसा आया है लाइफ पॉलिसी। अब बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो भैया, लाइफ पॉलिसी का पैसा बांट रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री करनी है, वो देख लो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे करोगे आप लाइफ पॉलिसी किसकी, डेथ ईयर पार्टनर की, उसको आप बांट दो। कितना आया सर, 30,000 रुपए है, तो 30,000 को बांट दो भैया। किसको बांट दो, 30,000 को बांट दो। तो बांटेंगे तो किसमें बटेगी, वो तीनों पार्टनर में बटेगी। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ए में, ठीक है। यहाँ पे ए में बटेगी, ए की कैपिटल में या करंट में जाएगी, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, फिक्स मेथड या करंट मेथड है। तो अपने यहाँ फिक्स फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग उस पर डिपेंड करता है, करंट पर कुछ नहीं होता। तो फिक्स मेथड है तो किस में जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, तो अपने यहाँ फ्लक्चुएटिंग मानते हैं तो कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अब 30,000 को बांटेंगे भैया किस रेशो में, मान लीजिए रेशो 1:1 था, तो जो भी इनका रेशो उसके अंदर बांट देंगे तो 10,000 बढ़ जाएंगे। निकले यहाँ पे क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों, क्योंकि भैया मान लीजिए जिस पार्टनर की डेथ हुई है,
क्या हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो पार्टनर की तो डेथ हो गई, वो तो मर गया। अभी आपने प्रीमियम दे रहे हो, आपको 30,000 रुपये मिले तो 30,000 आपने तीनों में बांट दिया, 10-10-10 निकल नहीं गया। जिस पार्टनर की डेथ हुई ना उसकी फैमिली बढ़ा के बोलेंगे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप इस पार्टनर की इसकी डेथ हुई है और इसका तो पूरा पैसा हो रहा है, आप सारे बांट रहे हो, तो भैया जिस तारीख को इसकी डेथ हुई है ना 1 अक्टूबर को, उस तारीख को आपकी जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वो भी निकालो भैया। जब आप हमारे मरे जो इंसान हैं उसकी पॉलिसी का पैसा भी आप 10,000 दोनों ले रहे हो, ठीक है, वो तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, वो तो छोड़ गया भैया, तो उसकी आपने पॉलिसी खत्म करके तीनों को बांट ली, तो भैया क्यों भैया, उसकी तो बांट ली। और आपकी जो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू मतलब भैया जिस तारीख को उसकी डेथ हुई है ना उस तारीख को आपकी अगर पॉलिसी को बंद करवाने रहे, खाली ये पता कर रहे कितनी इसकी सरेंडर वैल्यू है, कि आज की तारीख में कितनी इसकी सरेंडर, वो निकालो भैया। अब इसकी सरेंडर वैल्यू मान लें 5,000 रुपये आ गई, इसकी कितनी आ गई, इसकी मान लीजिए 10,000 रुपये आ रही है और इसकी 5,000 पॉलिसी की आ रही है, तो कुल मिला के आज की तारीख में जब उसकी डेथ हो रही है ना उस केस में अगर इसकी पॉलिसी के तो 30 मिली गए, इसकी पॉलिसी के 10 मिल सकते हैं, इसके के 5 मिल सकते हैं, तो 30-10 कितने हो गए, 40 और 5 45,000 रुपये। बात समझ में आती है कि यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे पूरे 45,000 बटेंगे, किसके, पूरे 45,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लाइफ पॉलिसी किसकी, रिमेनिंग पार्टनर की लाइफ पॉलिसी की। निकल यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे उसकी सरेंडर वैल्यू है, कौन सी आएगी, उसकी सरेंडर वैल्यू आएगी। अब यहाँ 10 और 5 कितने, 15,000 रुपये, तो यहाँ पे 15,000 रुपये उनकी सरेंडर वैल्यू, जाने वाला तो मर गया, उसकी तो पूरी वैल्यू ले रही, और पूरे में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी की वैल्यू पैसा कौन दे रही है, फर्म दे रही है, तो तीनों में बटेगी भैया। निकल भैया जो गया ना उसकी फैमिली बोलेगी भैया जब आप हमारे फैमिली वाले का पैसा बांट रहे हो तो भैया आज की तारीख में तुम्हारी पॉलिसी की वैल्यू कितनी है सरेंडर, वो भी तो निकालो, वो भी तो बटेगी भैया, तभी तो हिसाब बराबर होगा, क्योंकि आपकी तो पॉलिसी की वैल्यू है, उसमें भी कंपनी प्रीमियम दे रही है, फर्म प्रीमियम दे रही है, और उसको भी प्रीमियम फर्म दे रही है, तो भैया आपकी वैल्यू भी निकालो, तो कुल मिला के आप वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 रुपये आएगी, और पूरे 45,000 रुपये बटेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 15,000 और 15,000 रुपये यहाँ पे बटेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में आपको याद रखनी है, समझ गए। तो भैया यहाँ पे क्या बात आई निकल के, कि भैया इंडिविजुअल के केस में पॉलिसी केवल एक टाइप की होती है, क्या, इंडिविजुअल केस में पॉलिसी केवल एक टाइप की होती है, लाइफ पॉलिसी बस। उसमें जो भी उस पर प्रीमियम जा रहा है उसको एक्सपेंसेस आपको मानना है, और एक्सपेंस को पिनल अकाउंट में डालना है, और जिस साल उसकी डेथ होती है उस साल इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाओ और पूरा पैसा ले लो, और पूरे पैसे को और बाकी जो बच रहे हैं उनकी सरेंडर वैल्यू को, ठीक है, आपस में बांट लो, और क्वेश्चन यही क्या होता है आपका खत्म होता है। तो क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 23 दे रखा है, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर जो 23 दे रखा है वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बाकी आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ और ध्यान में जो आपको बताना चाहता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 21 पढ़ रहा हूँ, देखो ABC पार्टनर है, ठीक है, ABC और 3 पार्टनर है, ठीक है, सुन लो, उनका रेशो दे रखा है 3:2:1 उनका रेशो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे क्या रखा है कि सबकी पॉलिसी ले रखी है कि ए की पॉलिसी 60,000 की, कि ए की डेथ होती है 60,000 मिलेंगे, बी की डेथ पे 50,000 मिलेंगे, सी की डेथ पे 80,000 रुपये मिलेंगे, फिर ABC है, ठीक है ना। और फर्म कितना प्रीमियम दे रही है, 10, 9 और 4, एक का 10,000 आता है, एक का 9,000, एक का 4 फर्म दे रही है, देख लो, ठीक है ना। तो 10, 6 और 4 टोटल 20,000 का खर्चा होता है, कितना होता है, 20,000 खर्चा होता है टोटल, ठीक है भैया। फिर लास्ट में दे रखा किसकी डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ए की पॉलिसी कितने रुपए हैं, 60,000, तो ए की पॉलिसी के 60,000 मिलने चाहिए, पूरे कितने मिलने चाहिए, पूरे 60,000 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में इसी तारीख को, और उसकी डेथ कब हो रही है, डेथ हो रही है 1 जुलाई को, तो मतलब 1 जुलाई को अपने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना देंगे, कितने से, 60,000 से डेटर बना देंगे। प्रीमियम कितना जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश आपका 20,000 का प्रीमियम जा रहा है, और उसकी 3 जुलाई को उसको डेथ हो रही है, 3 जुलाई को जब डेथ हो रही है तो अपना करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना देंगे, तो डेटर बना देंगे कितने से, 60,000 से, और इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 60,000 रुपये अपन ले लेंगे। बात समझ में आ रही। अब यहाँ बांटने की बात है, किसकी बात आएगी, यहाँ पे जब बांटने की बात आएगी तो भैया मरने वाले के तो पूरे 60,000 रुपये देंगे, कितना देंगे, मरने वाले के तो पूरे यहाँ पे 60,000 रुपये देंगे, ये आ गई भैया 60,000 रुपये। निकल तो पार्टनर बच गए, उनकी सरेंडर वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या आएगी, देखो भैया आप प्रीमियम कितना दे रहे हो, मैं लास्ट साल का बता रहा हूँ केवल, यहाँ 20,000 आप प्रीमियम दे रहे हो हर साल, दे दिया भैया। उसकी डेथ हुई है तो कब हुई है, उसकी डेथ हुई है 3 जुलाई को, तो
3 जुलाई को आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दोगे। कितना से 60,000 से आप उसको इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दोगे। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से 60,000 मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइफ पॉलिसी किसकी, यहाँ पे ए की लाइफ पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे लाइफ पॉलिसी किसकी है, ए की लाइफ पॉलिसी आ जाएगी। उसके बाद पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लाइफ पॉलिसी किसकी, ए की लाइफ पॉलिसी की पूरे 60,000 रुपये, और जो बाकी बी और सी बट रहे हैं उन बी और सी का तो पैसा है ना वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को एक साथ दिखा देना जोड़ के। तो मैं सरेंडर वैल्यू देखता हूँ क्वेश्चन में कितनी देर की है। क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू दे रखी है 16,000 और 8,000 रुपये। जो आपके ए थे, बी थे और सी थे, तो ए की जो डेथ हो गई इसकी तो सरेंडर वैल्यू आज की तारीख में अगर बंद करे, सरेंडर वैल्यू मतलब आज की तारीख अगर अपन कंपनी को बंद, उसको पॉलिसी को बंद करे तो 16,000 इसके मिल जाएंगे और 8,000 मतलब टोटल 24,000 रुपये वैल्यू है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 24,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 84,000 को बांटोगे। टोटल 84 हो गया। तो एक बार देख लेता हूँ कितना कितना बांट रखा है। तो 42,000 इसके ऊपर जाएगा, 28,000 इसके आ जाएगा और 14,000 इसके आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल अपन जो पढ़ेंगे वीडियो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल था, प्रीमियम दिया, डेटर बनाया, पैसा लिया और सारे पैसे को आपस में बांट दिया। ठीक है, और साल के एंड में इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पिनल अकाउंट में। ये तो खर्चा भी है तो पिनल अकाउंट में जाएगा तो आप ट्रांसफर कर दोगे। तो ये बात होती है किसकी, लाइफ पॉलिसी की। अब इंपॉर्टेंट बात, अब देखो भैया जिसकी डेथ हुई इसका पैसा तो मिल गया, मिला पैसा बांट लिया, हिसाब बराबर निकल गया। आप एक चीज़ समझना, जो पार्टनर अभी तक काम कर रहे हैं यहाँ पे बी और सी है, तो भैया उनकी कल आपने सरेंडर वैल्यू निकाल के आपस में बांट लिया। आपने उसके कंपनी में तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिला ना उनका, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी अभी चल रही है। उनकी डेथ की जब मिलेगी मतलब उनकी पॉलिसी अभी भी चल रही है। तो चल रही है तो आपने 24,000 तो बांट लिए, बांटना मतलब आपने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और वो पार्टनर में आपस में आपने बांट ली, तो भैया एक पार्टनर छोड़ के चल जाएगा तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। देखो भैया आपने यहाँ पे 60,000 बढ़ाए, 60,000 बांटे, हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, अब आपने 24,000 रुपये असेट के और बनाया, डेबिट किया, और आपने 24,000 को बांट भी लिया। ठीक है, नील भैया 24,000 में से जो पार्टनर छोड़ के जाएगा तो भैया कहीं ना कहीं लायबिलिटी कम होगी ना। और आप ये चीज समझो कि यहाँ पे आप 24,000 रुपये खाली सरेंडर वैल्यू निकाली है कि भाई हमारी वैल्यू इतनी और आपस में बांट ले, क्योंकि जाने वाले का तो पार्टनर का परिवार है उनको 24,000 में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसके हिस्से में हिस्सा ले रहे हो तो 24,000 में हिस्सा देना पड़ेगा। पास में आती है। लेकिन 24,000 रुपये आपकी पॉलिसी अभी बंद नहीं हुई है, वो अभी भी कंपनी में चल रही है। आप तो यहाँ पे अपने ही फर्म में हिसाब किया है, लेकिन 24,000 अभी भी फर्म में आपकी वैल्यू चल रही है। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर एक असेट के नाम से दिखाना पड़ेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू कितनी, लाइफ पॉलिसी के नाम से, जॉइंट नहीं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। तो क्वेश्चन में आपको लाइफ पॉलिसी के असेट में लाइफ पॉलिसी कितनी, 24,000 रुपये की आपको असेट दिखानी पड़ेगी। क्यों वो असेट इसलिए दिखाई क्योंकि आपने बांट लिया, निकले एक्चुअल में आपने फर्म में इसको इंश्योरेंस कंपनी से अब तक उसको आपने बंद नहीं किया था, मतलब अभी भी आपकी वैल्यू 24,000 रुपये चल रही है मार्केट में, जिस कारण आपको असेट दिखानी पड़ेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर जब बनाओगे तो लाइफ पॉलिसी कितनी 24,000 रुपये आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट में दिखानी पड़ेगी, आपकी अभी वैल्यू चल रही है। ठीक है ना। तो ये बात होती है लाइफ पॉलिसी की इन केस ऑफ डेथ, कौन सी, इंडिविजुअल। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया। प्रीमियम दो, प्रीमियम अकाउंट डालो, डेथ के केस में कंपनी को डेटर बनाओ, पैसा लो और पूरा आपस में बांट लो, मरने वाला पूरा पैसा उसकी सरेंडर वैल्यू आपस में ओल्ड रेशो में बांट लो, बात खत्म। ठीक है, और बाकी जो सरेंडर वैल्यू इसको बैलेंस शीट में लाइफ पॉलिसी के नाम से असेट में दिखा दो। क्यों, क्योंकि पॉलिसी अभी चल रही है, आपने बंद, ये पॉलिसी अभी चल रही है, आपने बंद नहीं करी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है ना। बाकी कल डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, थैंक यू।